हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतरीन वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विलेन। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के हमने 2 वीडियो पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने मोलरता और मोल प्रभाज के बारे में जाना था। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हेनरी का नियम। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर हमने हेडिंग डाला है हेनरी का नियम। अब हेनरी का नियम क्या है, पहले हम लोग इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसके नियम को जानेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर ले लिया कोई एक बर्तन। ठीक है, हमने ले लिया क्या, एक बर्तन ले लिया है और इसमें हमने क्या डाल रखा है, द्रव डाल रखा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक द्रव है। ठीक है, चलिए इसका नाम दे देते हैं जल। ठीक है, जल भी हमारा क्या है, एक द्रव है। हमने ये डाल दिया। अब इस द्रव के अंदर हमें क्या करना है, गैस को घोलना है। यानी कि यहाँ पर हमने ले लिया गैस, यानी कि मैं ब्लैक पेन से डॉटेड करके दर्शा दे रहा हूँ। ये हमारा क्या है, गैस। अब इस गैस को हमें क्या करना है, द्रव के अंदर घोलना है, यानी कि इस जल के अंदर घोलना है। तो हमें क्या करना होगा कि इस गैस को अगर जल के अंदर घोलना है तो हमें क्या करना होगा, दाब डालना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक लगा दे रहे हैं पिस्टन, जो कि ये क्या कर रहा है, ऊपर नीचे मूव करेगा, यानी कि कुछ इस तरह से ऊपर भी और नीचे भी मूव करेगा। ठीक है, तो ये हमने पिस्टन लगा दिया और इस पिस्टन पे हम क्या करेंगे, दाब डालेंगे। कहाँ की ओर, नीचे की ओर। तो जब दाब जितना डालेंगे उतना ही ये गैस क्या होगी, इस जल के अंदर घुलेगी। यानी कि जो गैस की विलेयता होगी, जब दाब डालेंगे तो गैस की विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। तो यही हमारा क्या कहता है, नियम, हेनरी का नियम कहलाता है। तो यहाँ पर जब हम गैस को घोलेंगे तो यहाँ पर तापमान को क्या करना होगा, कांस्टेंट रखना होगा। ठीक है, तापमान को क्या करना होगा, कांस्टेंट रखेंगे, तभी ये क्या होगा, गैस द्रव में घुलेगी। तो इसका मतलब ये है कि हेनरी का नियम ये कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता लगाए गए दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से समझिए चित्र को। हमने क्या किया, एक बर्तन लिया। इस बर्तन में हमने ये ब्लू पेन, जो ब्लू इंक से दर्शाया, ये क्या है, जल है। और इस जल में हमें क्या करनी है, गैस को घोलना है। तो जो हमने ब्लैक पेन से इसको दर्शाया है, तो ये हमारा गैस है और इस गैस को हमें जल के अंदर घोलना है। तो जल के अंदर घोलना है गैस को, तो हमें क्या करना होगा, दाब डालना होगा। जब दाब डालेंगे तभी गैस घुलेगा, अन्यथा द्रव में गैस कभी नहीं घुलेगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर इस बर्तन में हमने लगा दिया है पिस्टन, जो कि पिस्टन अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या करेगा, मूव करेगा। तो हमने क्या किया, पिस्टन लगा दिया और इस पिस्टन के ऊपर हमने क्या किया, नीचे की ओर इस तरह से दाब जब लगाएंगे तो ये पिस्टन नीचे की ओर आएगा और ये पिस्टन जैसे नीचे की ओर आएगा वैसे ये सभी गैस क्या होंगे, इस द्रव के अंदर, ठीक है, क्या होंगे, घुलते चले जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितना हम दाब डालेंगे उतना ही गैस की विलेयता क्या होगी, द्रव के अंदर बढ़ती जाएगी, उतना ही द्रव क्या, गैस जो है द्रव के अंदर घुलता जाएगा। तो परिभाषा यही कहता है हेनरी का नियम कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता लगाए गए दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि आप सभी लोग देखे होंगे, जो कोल्ड ड्रिंक है, स्प्राइट है, ड्यू है, कोका कोला है, थम्स अप, ये सभी जो पैकिंग किए जाते हैं बॉटल का, ये हेनरी के नियम के आधार पर ही पैकिंग किए जाते हैं। क्योंकि जो हम लोग ड्यू, स्प्राइट और थम्स अप जो पीते हैं, उसमें जो गैस घोली जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 घोली जाती है, जो कि क्या किया जाता है, उच्च दाब पर उसको घोला जाता है द्रव के अंदर। तो ये गैस जितना, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड जितना उस द्रव के अंदर घुलेगा उतना ही वो हमारा जो कोल्ड ड्रिंक है उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग हेनरी के नियम की परिभाषा को जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, लिखा है हमने कि हेनरी के नियमानुसार, तो यहाँ पर लिखा गया है कि स्थिर ताप पर, यानी कि ताप को हमें क्या करना है, स्थिर रखना है। तो स्थिर ताप पर किसी द्रव में विलेयता गैस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी यही कहा जा रहा है कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की जो विलेयता है उस पर आरोपित दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो विलेयता है
गैस की मात्रा, उसको मान लेते हैं m, और ये क्या है, दाब के समानुपाती है। तो जब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा m बराबर के पी। ये हमारा एक फार्मूला हो जाएगा, जहाँ लिखेंगे जहाँ m एक, यानी कि हम कह सकते हैं जहाँ m बराबर एक गैस की विलेयता है, गैस की विलेयता, या हम कह सकते हैं गैस की मात्रा, ठीक है। और यहाँ पर के क्या है, एक नियतांक है, ठीक है। और पी यहाँ पर जो है ये क्या है, दाब है, ठीक है। ये हमारा एक फार्मूला हो जाएगा। यदि हम क्या करें कि हेनरी के नियम को अगर मोल प्रभाज्य या मोल अंश में व्यक्त करें तो क्या होगा, इसका नियम देखिए। तो यहाँ पर लिखा गया है कि हेनरी के नियम को मोल अंश में व्यक्त करें तो इसमें कहा जा रहा है कि यानी कि डाल्टन के नियमानुसार यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी गैस का जो वाष्प अवस्था में आंशिक दाब है उस विलयन में गैस के मोल अंश के क्या है, समानुपाती है। यानी इसके कहने का मतलब है कि किसी गैस का जो वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब होगा उस विलयन में गैस के क्या होगा, मोल अंश के समानुपाती होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आंशिक दाब है यानी कि जो P है, ठीक है, ये समानुपाती होगा किसके, मोल अंश के, गैस के मोल अंश के। तो मोल अंश या मोल प्रभाज्य की ये बात एक ही है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एक्स गैस। एक्स गैस का मतलब कि गैस का मोल अंश या मोल प्रभाज्य लगाए गए आंशिक दाब के क्या है, समानुपाती है। तो यहाँ से जब समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, P बराबर के एच एक्स गैस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हमें इसका मान निकालना है, हेनरी स्थिरांक के एच का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा P बटा एक्स गैस, ठीक है। ये हमारा एक फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। जहाँ हम ये कह सकते हैं जहाँ जो के एच है यहाँ पर हेनरी स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक, ठीक है। जहाँ के एच क्या है, हेनरी स्थिरांक है, पी यहाँ पर क्या है, आंशिक दाब है, आंशिक दाब, ठीक है। और यहाँ पर एक्स गैस जो है ये क्या है, गैस का मोल अंश है, गैस का मोल अंश, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में प्यारे बच्चों एक ग्राफ होता है, वो ग्राफ क्या है यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। जब भी हेनरी का नियम आए तो ये ग्राफ जरूर आप प्रेजेंट करिएगा। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं आंशिक दाब, ठीक है। यहाँ पर ले रहे हैं मोल प्रभाज्य यानी एक्स गैस का मोल प्रभाज्य, ठीक है, ये हो रहा है। तो ये हमने कहा कि जो आंशिक दाब है उसके मोल प्रभाज्य के क्या है, समानुपाती है। तो इसका मतलब कि इसका जो ये हमें मान प्राप्त होगा, जो स्लोप प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, एक नियत प्राप्त होगा। तो ये हमारा क्या होता है, के एच होता है, जो हमारा ढाल या प्रवणता कहलाता है। तो हम कह सकते हैं के एच बराबर P बट्टा एक्स गैस, ठीक है। ये ग्राफ जरूर आप बनाइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया। अब आइए हम लोग हेनरी के नियम की सीमाओं को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, हेडिंग डाला है मैंने, सीमाएं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि जब भी हम कोल्ड ड्रिंक में यानी कि द्रव में गैस यदि घोल रहे हैं तो वहाँ पर दाब भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद कहा जा रहा है ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हम ताप को स्थिर रख रहे हैं ना, वो भी क्या होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन है। और फिर तीसरा जो कहा जा रहा है कि हेनरी का नियम केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है, ठीक है। आइए अब हम लोग हेनरी के नियम के अनुप्रयोग को समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाला है हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, ठीक है, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, ठीक है। तो यहाँ पर पहला अनुप्रयोग देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है सोडा जल या शीतल पेय पदार्थों में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए इन पदार्थों को अधिक दाब पर बोतल में बंद किया जाता है। यानी कि जब भी हम कोल्ड ड्रिंक या जो भी शीतल पेय पदार्थ होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा अगर ज़्यादा घोलनी है तो हमें क्या करना होगा, अधिक दाब पर बोतल को बंद करना होगा। जैसा कि मैं पहले
नियम में बताया, हेनरी के नियम में, कि अगर गैस को अगर द्रव में घोलना है, उसकी मात्रा को ज़्यादा घोलना है, तो हमें क्या करना होगा, दाब को बढ़ाना होगा। जब दाब बढ़ेगा तो गैस की विलेयता द्रव में बढ़ेगी। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो इसमें कहा जा रहा है कि यदि सोडा जल या शीतल पेय पदार्थों में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, अधिक दाब पर बोतल को बंद करना होगा। ठीक है, चलिए दूसरा कोई देख रहे हैं इसका अनुप्रयोग। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऊंचे स्थानों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिसके कारण वहाँ दाब भी कम हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऊंचे स्थानों पर जाते हैं, तो आप फिजिक्स में पढ़े हो कि अगर हम ऊंचाइयों पर जाते हैं तो जो गुरुत्वीय त्वरण इस्माइल है उसका मान घटता है। तो हम क्या करें, जैसे पहाड़ी पर चढ़ेंगे, जैसे जैसे ऊंचाइयों पर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण इस्माइल का मान घटेगा। इस्माइल का मान घटने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, जिसके कारण वहाँ दाब भी क्या हो जाएगा, कम होगा। फिर कह रहा है जिससे वहाँ के व्यक्तियों में एनॉक्सिया, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, एनॉक्सिया नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ है। और तीसरा जो अनुप्रयोग होता है, जो गोताखोर जब समुद्र में जाते हैं तो वो भी उनके ऊपर क्या होता है, ये हेनरी के नियम लागू होता है। ठीक है, क्योंकि वो जो अपने शरीर पर क्या करते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं, तो जैसे जैसे समुद्र की गहराइयों में जाएंगे वैसे वैसे उनके ऊपर दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ने की वजह से उसमें उनके रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस की विलेयता बढ़ जाती है, यानी कि अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस घुलने लगती है। और जैसे फिर क्या करते हैं कि समुद्र से जब बाहर निकलेंगे तो एकाएक उनके ऊपर दाब का मान कम हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन उनके ब्लड में घुला रहता है वो क्या होता है, एक बुलबुले के रूप में वहाँ पर उनकी नसों में रुकना शुरू हो जाता है, यानी कि एक बुलबुला बन जाता है, तो उनके रक्त में हर जगह पे रुक जाएगा। तो जिसके कारण उनके शरीर में क्या होता है, एक बेंडिंग नाम का बीमारी हो जाता है, जिसको हम आमतौर पर कह सकते हैं लकवा मारना। ठीक है, तो उनके शरीरों में जहाँ जहाँ पर नसों में जब ये ऑक्सीजन गैस क्या होगी, बुलबुले के रूप में रुक जाएगा, तो रक्त का प्रवाह बंद हो जाएगा। जब रक्त का प्रवाह बंद हो जाएगा तो शरीर के सारे जो अंग होंगे वो क्या होंगे, शून्य पड़ जाएंगे, जिसके कारण वो शरीर के अंग काम करना बंद कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि उनके शरीर में क्या हो जाएगा, लकवा उत्पन्न हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं बेंडिंग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में अच्छी तरह से आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो ये पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।